210 तो हमने लास्ट मैच पे भी बनाया था एलएचजी के खिलाफ, लेकिन उस मैच पे सेकेंड इनिंग्स में ड्यू की वजह से हमसे बॉलिंग नहीं हुआ और हम वो मैच हार गए। और कल भी ऑलमोस्ट हमने सेम ही स्कोर बनाया है एसआरएच के खिलाफ, लेकिन कल हमने क्या डिफरेंट किया है कि हम इतने आसानी से मैच जीत गए थे। एक एक चीज डिटेल्स में देखेंगे। सीएसके के बहुत सारे रिव्यू में मैं कह चुका हूं कि सीएसके के दो वीक पॉइंट्स है। एक तो बैटिंग पावर प्ले में हमसे रन नहीं बनता और बॉलिंग पावर प्ले में हमसे विकेट नहीं लिया जाता। और ये दो पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे। ऋतुराज एक टाइम पे 98 पे था और मैंने बहुत बड़े बड़े बैट्समैन को देखा है उधर से सिंगल लेके सेंचुरी पूरा करता है, लेकिन ऋतुराज छक्के मारना जाता है और आउट हो जाता है। और जो मुझे बहुत पसंद आई बात, क्योंकि वो टीम के लिए खेल रहा था, वो भी सिंगल लेके सेंचुरी मार सकता था, लेकिन उसने सोचा टीम के लिए ज्यादा क्या जरूरत है तो वो छक्का मारने गया है, व्हिच प्रूव्स ही इज ए टीम मैन। और मैं इसलिए कहता हूं ऋतुराज इज द बेस्ट कैप्टन सीएसके कुड हैव आफ्टर धोनी। और ऋतुराज का जो फर्स्ट कुछ मैचेस में रन नहीं आया था वो मैं समझ सकता हूं, उसका हर साल आईपीएल में उसका थोड़ा फॉर्म बाद में पीक होता है। एनीवे शुरू से शुरू करते हैं। सीएसके वर्सेस एसआरएच का मैच था और मैच था चेपॉक में, और दोनों टीम के लिए ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि लास्ट मैच दोनों टीम हार के आए हैं और टूर्नामेंट अभी इस जगह पे पहुंच गया कि अभी आप हार जाओगे तो टॉप 4 से निकल जाओगे। और हमने देखा है कि इस ग्राउंड पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बाद में बहुत ड्यू आ जाता है और ऋतुराज फिर से टॉस आ जाता है। और मुझे सीरियसली लगा कि आधा मैच तो सीएसके उधर ही हार गया। पैट कमिंस टॉस जीत के बॉलिंग चुनता है और खत्म बात। एसआरएच के प्लेइंग 11 में एक चेंज था, मयंक मार्कंडे को बाहर किया गया, जो राइट डिसीजन था क्योंकि बाद में इतना ड्यू आता है, इस पिच पे इतना ड्यू आता है, स्पिनर्स की कोई जरूरत नहीं है। और सीएसके के प्लेइंग 11 सेम था। सीएसके के लिए ओपनिंग करने आता है रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़, और सीएसके तो कसम खाया कि पावर प्ले में रन ही नहीं बनाएंगे इस साल। तीसरा ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आता है और रहाणे का विकेट लेके जाता है। 12 गेंदों पे 9 रन रहाणे। और मुझे लगता है कि सीएसके के मैनेजमेंट रहाणे को अब भी बैक करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रहाणे बहुत जल्दी एक बड़ा इनिंग्स खेलने वाला है, बहुत जल्दी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो लोड में है, क्योंकि पेंडिंग है, ड्यू है एक बड़ा इनिंग्स रहाणे से। और मुझे लगता है कि रहाणे डिलीवर करने वाला है कोई बड़े मैच पे। आप तीसरे नंबर पे बैटिंग कर रहे थे डेरिल मिचेल, और मुझे लगा क्योंकि इस आईपीएल में डेरिल मिचेल का स्ट्राइक रेट 110 का है, मुझे लगा इधर से 15-20 बॉल्स वेस्ट करके जाएगा, लेकिन कल ऐसा नहीं होता है। फोर्थ ओवर डालने आता है शहबाज अहमद, और ऋतु ने जो रूम बना के 2 चौका लगाया ड्राइव करके, उस 2 शॉट से पता लग गया कि ऋतुराज गायकवाड़ कैसे फॉर्म पे है। फिफ्थ ओवर डालना था भुवनेश्वर कुमार, 15 रन देके जाता है। सिक्स्थ ओवर नटराजन फिर से अच्छा डालता है। पावर प्ले में सीएस का स्कोर होता है 50 for 1, विच वॉज लेस। इट वॉज नॉट ए गुड पावर प्ले। एसआरएच के लिए पावर प्ले अच्छा गया। अगर 50 रन बना रहे हो आप चेपॉक में अभी बैटिंग करते हो इस पिच के कंडीशन पे, 50 रन इज नॉट गुड। 8th ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 67 for 1। डेरिल मिचेल तब 11 बॉल पे 12 रन था और उधर से सीएसके का इनिंग्स पेस पकड़ता है। और एक बात, कल तो पहले इनिंग्स के 6th या 7th ओवर पे ड्यू आ गया था, क्योंकि एक बॉल पे मुझे याद है जब नीतीश रेड्डी भाग रहा था आउटफील्ड में, तो उसके साथ साथ पानी उड़ रहा था, मतलब ड्यू पहले इनिंग्स पे आ गया था। 9th ओवर पे 15 रन, 10th ओवर पे 10 रन, 11th ओवर पे 9 रन, 12th ओवर पे 14 रन, 13 ओवर पे 8 रन। 13th ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 123 for 2, मतलब लास्ट 5 ओवर पे 56 रन आया था, विच वॉज डिसेंट। और आप 14th ओवर डाल जाते हैं उनटकट, एक स्लोअर फुल टॉस डालते जो डीप हो रहा था, डेरिल मिचेल मारने जाता है और कैच आउट। 32 बॉल्स 52, गुड नॉक फ्रॉम डेरिल मिचेल। और राइट टाइम पे डेरिल मिचेल का फॉर्म आया है क्योंकि अभी टूर्नामेंट बहुत टफ होने वाला है, फॉर्म बहुत जरूरत है, और अभी राइट टाइम पे फॉर्म पिक किया डेरिल मिचेल ने। 15th ओवर डालने आता है भुवनेश्वर कुमार और 14 रन देके जाता है। 15th ओवर के बाद सीएसके का स्कोर होता है 148 for 2, और मुझे सीरियसली लगा कि सीएसके बहुत स्लो खेल रहा है क्योंकि हमने 210 रन बना के हम हार गए थे, तो हमें कम से कम 220 230 तो बनाना ही चाहिए था, वो भी एसआरएच के बैटिंग जो इतना स्ट्रांग माना जाता है। नेक्स्ट 3 ओवर सीएसके के लिए बहुत अच्छा जाता है। 16th ओवर 11 रन, 17th ओवर 17 रन, 18th ओवर 16 रन। 18th ओवर के बाद सीएसके का स्कोर होता है 192 for 2। और अब मुझे लगा क्योंकि यार 2 ओवर बाकी है, 20-30 रन तो आ ही जाएंगे, तो हम एक परफेक्ट टोटल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसे इतनी आसानी से कैसे। 69 आता है 19th ओवर डालने। स्ट्राइक पे होता है शिवम दुबे। इस ओवर पे शिवम दुबे 3 बॉल्स खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ 3 बॉल्स खेलते हैं। 19th ओवर 69 का शिवम दुबे 3 बॉल्स, ऋतुराज गायकवाड़ 3 बॉल्स, और एक भी बैट्समैन इस ओवर पे बड़ा शॉट लगा नहीं पाया।
और मैं बोल देता हूं 6 के 6 बॉल्स उनतकट स्लोअर कटर डाल रहा था, 6 के 6 बॉल स्लोअर कटर, और एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा। इस ओवर पे सिर्फ 8 रन आता है, उसमें भी 3 डबल था। और मैं अगर एसआरएच के पर्सपेक्टिव से देखूं, अगर सीएसके वो मैच हार जाता कल का मैच, तो ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट होता। अब 19th ओवर डालना था टी नटराजन, पहले बॉल डॉट बॉल, ऋतुराज मिस कर रहा है, स्कूप करने का कोशिश करता है, मिस हो जाता है। सेकंड बॉल वो छक्का लगा जाता है, कैच आउट, मतलब 2 बॉल 19th ओवर 20th ओवर में डॉट हो गया। ऋतुराज गायकवाड 54 बॉल्स 98, ब्रिलियंट नॉक, ब्रिलियंट नॉक। ऋतुराज को देख के लगता नहीं है कि वो मार रहा है, ऐसा लगता है कि वो पिच पे खड़ा ही है, फिर भी स्ट्राइक रेट 180। मैं सीरियसली कहूं तो ऋतुराज मुझे हाशिम अमला का थोड़ा बहुत याद दिलाता है। हाशिम अमला भी ओडीआई में ऐसा ही था, ऐसा लगता नहीं था कि वो मार रहा है, फिर भी वो 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाता था। मुझे बहुत सिमिलर लगता है ऋतुराज और हाशिम अमला। 54 बॉल 98, ब्रिलियंट नॉक। अब आता है धोनी जी बैटिंग करने, पहले बॉल लो फुल टॉस फ्लिक करता है, और अभिषेक शर्मा अगर पीछे खड़ा होता तो वो कैच तो वो चौका बचा सकता था, लेकिन देख के अच्छा लगा वो कैच के लिए गया है। माइंडसेट पॉजिटिव है कि हमें विकेट लेना है, वो कैच के लिए गया है, मिस हो गया, थोड़ा सा सामने पिच हो गया और चौका। उसके बाद धोनी एक सिंगल लेता है, फिर शिवम दुबे एक छक्का मारता है, फिर एक सिंगल। ये ओवर भी एसआरएच के पर्सपेक्टिव से ब्रिलियंट ओवर था, सिर्फ 12 रन आता है। लास्ट 2 ओवर पे सिर्फ 20 रन आए, और मुझे लगा ये गेम तो सीएसके के हाथ से गया। सीएसके का टोटल तो 212, लास्ट मैच से 2 ही रन ज्यादा, और मुझे सीरियसली लगा कि सीएसके वाज 15 to 20 रन शॉर्ट अगेन, और हमसे कहां जीता जाएगा। एसआरएच की तरफ से सबने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पैट कमिंस थोड़ा बहुत मार खाया है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, इतना ड्यू था, कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। मैं शिवम दुबे के बारे में तारीफ कर करके थक गया हूं। 20 बॉल्स 39, 195 का स्ट्राइक रेट। फिर से ये बंदा चौका कम लगाता, छक्का ज्यादा लगाता है, 4 छक्का लगाया कल भी, और 213 का चेस। मुझे लगता है कि ये एसआरएच के लिए इजी चेस होने वाला था, लेकिन एसआरएच का स्ट्रेंथ है पहले बैटिंग करते हुए खेलना, चेस करते हुए वो थोड़ा सा फंसते हैं, हमने देखा है। और जैसा खेलने का तरीका है उनका, अगर ऊपर से 2-3 विकेट गिर जाए तो लोग फंसते हैं, तो सीएसके को एक अच्छा पावर प्ले चाहिए था। पहले ओवर में दीपक चार सिर्फ 7 रन देके जाता है। दूसरा ओवर डाला था तुषार देशपांडे, पहले बॉल पे ट्रेविजर छक्का मारता है, फिर सिंगल लेता है। तीसरे बॉल पे अभिषेक शर्मा एक छक्का मारता है, फिर सिंगल लेता है। आप 5th बॉल तुषार देशपांडे आउटसाइड ऑफ एक स्लोअर डिलीवरी डालता है, ट्रेविजर बहुत जोर से स्लाइस करता है और डीप पॉइंट पे कैच आउट। और पता, ऑल द क्रेडिट गोज टू फील्ड सेटिंग, चाहे वो धोनी ने सेट किया हो या चाहे ऋतुराज ने, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि पावर प्ले में 2 ही फील्डर बाहर रख सकते हैं। ज्यादातर वो 2 फील्डर, एक होता है थर्ड मैन या फिर फाइन लेग, और दूसरा डीप स्क्वायर। कभी भी डीप पॉइंट बाहर नहीं होता है, बहुत रेयर केस में डीप पॉइंट को पावर प्ले में बाहर रखा जाता है। सीएसके जो गेम प्लान लेके आया था ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के लिए कि आउटसाइड ऑफ स्लोअर डिलीवरी डालो, हम डीप पॉइंट रखेंगे, इनको कट करने दो, वो बहुत अच्छा काम कर गए सीएसके के लिए। अब ट्रेविस हेड आउट होने के बाद उनका इंपैक्ट सब अनमोलप्रीत सिंह आता है, जो प्रभ सिमरन सिंह का कजिन है। एक तुषार देशपांडे एक सामने बॉल डालता है, जो थोड़ा लेट स्विंग मिलता है, आउट स्विंगर। अनमोलप्रीत का बैट पहले घूम जाता है, टॉप एज और कैच आउट। सीएसके के जो स्टार्टिंग चाहिए था सीएसके को, वो सीएसके को मिल गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुषार देशपांडे अपना दूसरा ओवर डालना आता है, फिर से स्लोअर डिलीवरी आउटसाइड ऑफ, अभिषेक शर्मा स्लाइस करता है, फिर से डीप पॉइंट पे कैच आउट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट जैसे ट्रेविजर आउट हुआ था। ब्रिलियंट गेम प्लान, ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन। एसआरएच के लिए पावर प्ले बहुत ही खराब जाता है, रन भी नहीं आता है और 3 विकेट भी चला जाता है। पावर प्ले में एसआरएच का स्कोर होता है 53 for 3, और पावर प्ले के बाद बॉलिंग डालने आता है जडेजा का काम होता है कि मिडिल ओवर पे आप रन को रोक के रखो, लेकिन हमें पता नहीं होता है, क्योंकि इतना ड्यू आ गया था, क्या जडेजा बॉल को ग्रिप कर पाएंगे। जडेजा अपने दूसरे ओवर पे ऑलमोस्ट एक बाउंसर डाल देता है नीतीश रेड्डी को, 104 किलोमीटर पर आवर की एक ऑलमोस्ट बाउंसर, जिससे नीतीश रेड्डी शॉक हो गया था। नीतीश रेड्डी छोड़ो, धोनी भी शॉक हो गया था। धोनी कैच के लिए बहुत लेट किया है, और नीतीश रेड्डी भी आउट। मुझे लगा आप मार्करम मारेंगे, आप क्लासन मारेंगे, लेकिन वो गेम सेम पेस पे चल रहा था, रन ही नहीं आ रहा था एसआरएच के लिए, सब कुछ ब्लॉक्ड हो गया था, बाउंड्री भी नहीं आ रहा था। 11th ओवर डालना था पथिराना, और एक टिपिकल पथिराना यॉर्कर डालता है मार्करम को, क्लीन बोल्ड। 15th ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर होता है 109 for 5, मतलब लास्ट 9 ओवर पे सिर्फ 56 रन आया है।
7 to 15th ओवर ये 54 बॉल्स पे सिर्फ 56 रन आया था। ये पूरा मैच ऑलमोस्ट 15 ओवर पे खत्म हो गया था। सबको पता लगा कि सीएसके जीत गए, आपसे तो होगा ही नहीं। 16th ओवर डाला था पचराना, वही 148 की स्पीड से एक लो फुल टॉस क्लासन मारना जाता है और आउट लॉन्ग ऑन पे। फिर से डेरिल मिचेल ने कैच पकड़ लिया और ये मैच इधर ही खत्म था। ऐसा क्या हो गया कि इतना ड्यू आने के बाद भी एसआरएच के बैट्समैन से रन मारा नहीं गया, रन बना ही नहीं। वन साइडेड मैच था, बिल्कुल वन साइडेड मैच। 19th ओवर मुस्तफिजुर डालने आता है और एक ही ओवर पे 2 विकेट लेके जाता है। 2024 के आईपीएल में पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने एसआरएच के 10 विकेट्स लिया है। 78 रन से हार जाते हैं एसआरएच, मतलब बहुत ही ह्यूज मार्जिन से। फर्स्ट थिंग तो ये है कि चेस करते हुए एसआरएच थोड़ा सा वीक है। दूसरा, कल हमारे बॉलर्स ने क्या अलग किया है। एक तो पाचिराना हर एक मैच पे बहुत इफेक्टिव है, उसका स्पीड ब्रिलियंट है, यॉर्कर्स ब्रिलियंट है, कल भी बहुत इफेक्टिव था। 2 ओवर पे 17 रन देके 2 विकेट। दूसरा, रविंद्र जडेजा लास्ट मैच पे आपको याद होगा एलएसजी के साथ, वो थोड़ा स्लोअर डिलीवरी डाल रहा था, थोड़ा आउटसाइड ऑफ टर्न करवाने की कोशिश कर रहा था कि उसको थोड़ा टर्न मिले। कल जडेजा ने बहुत ही फास्ट डिलीवरी डाला है। फास्टेस्ट डिलीवरी 107 का था और ऑलमोस्ट उसका एवरेज स्पीड 101 102 का था। कल जडेजा बहुत स्पीड से बॉलिंग किया है कल और उसका हर एक बॉल स्टंप पे खत्म हो रहा था। वो आपको रूम भी नहीं दे रहा था और अगर आप मिस करोगे उस लेंथ और लाइन को, आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे। जडेजा फर्स्ट बॉलर था कल जो आके रन को रोका है। 4 ओवर पे 22 रन देके 1 विकेट, ब्रिलियंट स्पेल। तीसरा चीज जो हमने बहुत ही अच्छा किया है कल, हम एक गेम प्लान के साथ आए थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के खिलाफ कि आउटसाइड ऑफ स्लोअर डिलीवरी डालो और डीप पॉइंट को रखो, और दोनों ही विकेट उधर ही गए। ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन। तुषार देशपांडे के बारे में बोलना चाहूंगा, 3 ओवर्स 27 रन, 4 विकेट, ब्रिलियंट स्पेल। और शार्दुल ने भी कल काफी अच्छी बॉलिंग की है। हमारे बॉलर्स ने एक और चीज जो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री चेपॉक में बहुत बड़ा है, तो उन्होंने स्क्वायर बाउंड्री को, बड़ा बाउंड्री को यूज किया है कि बॉल ऐसा डाला है कि आप बड़े बाउंड्री की तरफ शॉट खेलो। और आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर बैट्समैन एसआरएच के वो बाउंड्री पे कैच पकड़ा गया है और आउट हुआ है, और हर एक जगह तो डेरिल मिचेल ही खड़ा था कल। मेरे लिए ये मैच सीएसके के बैट्समैन ने जिताया, फॉर मी इज द बॉलर्स जिसने हमें ये मैच जिताया, स्पेशली जडेजा और तुषार देशपांडे। और ये मैच परफेक्ट मैच था सीएसके के लिए। बैटिंग से रन आया, बॉलिंग से भी बेहतरीन बॉलिंग किया है, पावर प्ले में विकेट आया है, और हमने बैटिंग पावर प्ले में थोड़ा सा कम रन बनाया अभी भी, लेकिन ज्यादा विकेट नहीं दिया है। मिडिल ओवर पे भी हमने बहुत अच्छा बैटिंग किया है। परफेक्ट गेम था सीएसके के लिए। और अभी हम नंबर 3 पे आ गए पॉइंट्स टेबल में, तो बहुत मौका है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। एसआरएच के लिए डिफिकल्ट होने वाला है। और आज केकेआर का मैच है, अगर केकेआर दिल्ली के साथ हार गया तो पॉइंट्स टेबल और भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।